और बिगड़ी भी बन जाती है माया उस ईश्वर की भैया, पर समझ किसी के न आती है। बताया बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। बहुत सुंदर उपदेश। माया उस ईश्वर की बच्चों, समझ किसी के न आती है। ऐसा ही नहीं, महाराज जब बड़े राजा हुए तो घर में 3 संतानों का जन्म हुआ है। 2 बेटा है, 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह है। एक बेटी है जिसका नाम है छबील दे। वाह, छबील दे बड़ी ही सुंदर बेटी है। और क्या शोभा है बेटी की। अरे एक बिटिया भोली भाली, भोली भाली और बड़े लाड़ा है प्यार ते पाली। अरे देखन की उमरिया वारी, बड़ी सुंदर बेटी है बंधु। और जो चंदा सी उजियारी, कहां तक वर्णन करूंगा भैया रोहतास में लाड़ों का। और गोरो चेहरा हतो पिटिया, और गोरे हते तो भमीरी का। रोन झुन डोले आंगन में, नारद लख के काम रहते बसरमा। और बताया गोरो बदन लचपची भैया, मेरे गहने ना गिरे। किसम ढोलते है रे आंगन में, बिजली चमक चमक रह जाए। ऐसा ही नहीं बंधुओं, धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह के दोनों बेटा जेवर सिंह नेवर सिंह जब दोनों सियाने हुए हैं तो एक राज्य था सिरसा पाटम, जहां के महाराज थे कुंवरपाल सिंह। उन पर 3 बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। जब तीनों बेटी शादी के योग हुई हैं बंधुओं, राजा ने नाई ब्राह्मणों को बुलाया और काछिल और बाछिल का सिक्का जेवर सिंह और नेवर सिंह को चढ़वा दिया है। बारात का जब समय निश्चय हुआ तो महाराज उमर सिंह बड़े ही धूमधाम से अपनी दोनों बेटों की शादी करने के लिए कहां पहुंचे हैं? सिरसा पाटम। ऐसा ही नहीं,
राजा कुंवरपाल सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े ही विधि विधान से की। बंधुओं, बाछिल की शादी जेवर सिंह के साथ हो जाती है, काछिल की शादी नेबर सिंह के साथ हो जाती है। हमारे देश पर मुसलमानी शासन था, जो राज्य था वो मुसलमानों का था। जो सबसे छोटी वाली बेटी थी आछिल, उसका डोला गढ़ काबुल के मुसलमान जबरदस्ती छीन करके ले जाते हैं। जो कि जिनके उधर से कुछ समय व्यतीत होने के बाद सरवर सुल्तान का जन्म हुआ गढ़ काबुल देश में, जो कि 101 गाय काट करके खून में स्नान किया करते थे। बड़ा ही हत्यारा देश था भाइयों। शादी होने के बाद राजा ने अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा करके महाराज विदाई देने लगे। लाड़ो, आदेश है हमारा, आशीर्वाद है, आप अपने घर में सदा सुहागिन रहो, सुखी रहो। और बताया भी है कि जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी को कभी गलत शिक्षा नहीं देते। बंधुओं, महारानी बाछिल आंखों में आंसू भर के कहने लगी, पिताजी क्या तकदीर है। बताया भी है, दुनिया में दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, भोजा पकड़ी करी देते हैं, काऊ परदेसी की गए। इस दुनिया में गरीब हैं तो दो इंसान, एक बेटी एक बैल। अपनी बेटी आपके घर में कितनी भी अमीर है, उसकी शादी गरीब घर में कर दो चली जाएगी, अंधे के साथ कर दो चली जाएगी, मना नहीं कर सकती। बैल को बाजार में ले जाओगे, कसाई को बेको, किसान को बेको, किसी को बेको, चला जाएगा। ऐसा ही नहीं। रानी बाछिल कहने लगी, महाराज यदि हमारी जगह आपके घर में 3 पुत्र होते तो क्या आप उन्हें भी घर से बाहर कर देते। महाराज समझाने लगे, लाड़ो ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे अपने घर रख लिया जाए। आज मैया रो रो करके कहने लगी, बबुला काहे भी आए रही विदेश ओ बबुला, काहे भी आए रही विदेश ओ बबुला। रो रो करके बोली है मैया, पिताजी ओ बबुला, ओ बाबुला, ओ बबुला, ओ बबुला, काहे भी आए रही विदेश ओ बबुला, काहे आए रही विदेश ओ बबुला, काहे भी आए रही विदेश ओ बबुला। बाला पन तेरे आंगन में खेली, बोली है पिताजी छोड़ की जाए रही तुम्हें अकेली, छोड़ के जाए रही तुम्हें अकेली, दिल में यही कलेश बबुला, काहे बिहार दई विदेश ओ बबुला, काहे बिहार दई विदेश ओ बबुला। और कहने लगी, पिताजी रक्षा बंधन पे मुझे
बुलवैया, ओ बाबुल मोए भूल मत जइयो, कहने लगी पिताजी पहले आपने देखा होगा राजा महाराजाओं की जब शादियां हुआ करती थी तो काफी समय तक कोई किसी के यहाँ जाना आना नहीं होता था। भैया कहने लगी महाराज ओ बाबुल मोए भूल मत जइयो, मेरे दिल में यही कलेश बबुला, काहे भी आए गई विदेश बबुला, काहे भी आए गई विदेश ओ बबुला। इस तरह से रानी ने रो रो करके जिस समय कहा है तो महाराज बंधुओं, जो आंसू कभी किसी की अर्थी पर नहीं निकलता है वो आंसू जब एक बेटी विदा होकर के जाती है तब निकलता है, रुक नहीं सकता। महाराज रो रो करके कहने लगे लाड़ो उसी समय महाराज अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा करके और विदाई देने लगे लाड़ो। अरे आदेश है हमारा और यही आशीर्वाद होगा कि आप अपने जीवन में कभी दुखी ना रहो। और बेटा एक काम ध्यान से करना, जो तुम्हारे आंगन में माता पिता हैं इन्हें छोड़ करके तुम जा रही हो, जो तुम्हारे घर में सास होंगी ससुर होंगे वही तुम्हारे माता और पिता होंगे। उनकी सेवा करना, अपने पतिदेव की सेवा करना और पहले उन्हें खिलाना उसके बाद तुम खाना, क्योंकि पत्नी का कहीं उद्धार नहीं लिखा है बंधुओं। पत्नी का उद्धार सिर्फ पति की सेवा से ही हो सकता है, वरना पत्नी का उद्धार नहीं हो सकता। समझाने लगे हैं राजन। और बाबुल की दुआएं